ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे निश्चय की परीक्षा आरंभ हो गई और मैं विमान में बैठकर क्लास करने जाती थी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी अपने अलौकिक अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। निश्चय की परीक्षा आरंभ हो गई। बाबा के मिलने से पहले ही मेरी पवित्र रहने की इच्छा हो रही थी। जब मधुबन में बाबा से मिलकर वापस घर आई तो पति के रूप में दिखाई नहीं पड़ता था। कभी मुझे संकल्प तक नहीं आया कि यह मेरा पति है। ऐसा लगता था कि जैसे यह आत्मा भाई है। इतनी आत्मिक दृष्टि पक्की हो गई थी। लौकिक पति ने भी 3 वर्ष सहयोग दिया, कभी तंग नहीं किया, कभी विकारी भावना से नहीं देखा। 3 साल तक हमारे जीवन में सुख शांति रही। आश्रम पर आने वाले भाई बहनों को आश्चर्य लगता था कि कैसे पति ने सहयोग दिया। हालांकि वह आश्रम पर नहीं आता था। सभी कहते थे कि ईश्वरीय जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन मैं कहती थी कि वह बहुत सहज है। 3 वर्ष के बाद पति को लोगों ने भड़काया तो उसकी भावना भी बदल गई और मुझे आश्रम जाने से रोकने लगा। तंग करना शुरू किया, उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैं जब आश्रम जाने के लिए सुबह सुबह तैयार होती थी तो बच्चियाँ सुधा और रानी भी तैयार हो जाती थी। पति गुस्से से बोलता था कि तुम जाती हो और बच्चियों को भी ले जाती हो। इसीलिए वह मुझे आश्रम जाने से रोकता था और कहता था कि सुबह 4 बजे आश्रम नहीं जाया करो। तुम्हें रात भर सिर में दर्द रहता है और उल्टी होती है, इसीलिए तुम विश्राम करो। मुझे सिर दर्द इसलिए होता था कि मैं दिन में बाबा की सर्विस करने बाहर जाती थी। कड़ी धूप होती थी। लौकिक में कभी धूप में व बस में जाने की आदत नहीं थी। इस कारण पति सुबह आश्रम जाने से मना करता था। मैं कहती थी कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आप सो जाइए। जब वह सो जाता था तो मैं आश्रम चली जाती थी। मैं विमान में बैठकर क्लास करने जाती थी। हमारा घर कमलानगर स्टेशन के नज़दीक था, तो घर वालों ने सोचा कि यहाँ रहने से यह आश्रम जाना नहीं छोड़ेगी, घर बदली कर देंगे। उन्होंने शाहदरा में घर ले लिया। शाहदरा से कमलानगर दूर पड़ता था और उस समय सुबह सुबह 4 बजे बसें तो चलती नहीं थी। लेकिन मैंने आश्रम जाना छोड़ा नहीं। मैं क्या करती थी, सुबह सुबह सब्जी के ठेले पर बैठकर सेंटर पर जाया करती थी। ठेले वाले पूछते थे कि आप इस समय कहाँ जाती हो। कभी कहती थी कि गॉडली यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, कभी कहती थी कि सत्संग में जाती हूँ। एक बार मम्मा साउथ एक्सटेंशन में आई थी और सुबह उनसे मिलने जाना था। रेलवे स्टेशन से बस पकड़नी थी। मैं 4 बजे ठेले में बैठकर स्टेशन पर आई तो वहाँ कमलानगर से जगदीश भाई और गुलजार बहन भी आए। शाहदरा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में जंगल पड़ता था। कोई मकान आदि भी नहीं थे। मैं सब्जी के ठेले पर बैठ जाती थी। ठेले वाला कभी हिंदू होता था, कभी मुसलमान होता था, कभी सरदार होता था। फिर भी मुझे कोई डर नहीं था। बाबा की याद में मस्त रहकर निकल पड़ती थी। जब जगदीश भाई और गुलजार बहन ने मुझे उस दिन स्टेशन पर देखा तो पूछा कि तुम किस में आती हो। इस समय न कोई बस न कोई टैक्सी मिलती है। मैंने हंसते हुए कहा कि बाबा मेरे लिए विमान भेजता है, उसमें आती हूँ। एक दिन बहुत बारिश पड़ रही थी। उस दिन मैं सुबह ठेले में बैठकर आ रही थी। जब ठेला जमुना का पुल पार कर रहा था, पुल के ऊपर से ट्रेन निकली और ट्रेन से कोयले मेरे ऊपर गिरे।
शाल काली हो गई। जब दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो जगदीश भाई ने देखा और कहने लगे कि तुम रोज़ विमान में आती हो, आज तुम्हारे विमान को क्या हुआ जो शाल काली हो गई। तब मैंने सारी बात बताई। ऐसे रोज़ मेरे साथ कोई न कोई घटना घटती थी। बाबा न्याय निधि भी और दया निधि भी थे। मैंने सदा बाबा का बहुत प्यारा रूप ही देखा था। बाबा की दृष्टि सदा मेरे लिए रूहानी स्नेह की होती थी, परंतु बाबा जितने लवफुल थे उतने ही लॉफुल भी थे। यह अनुभव मुझे एक बार हुआ। सन 1963 की बात है। बड़ी दीदी कमला नगर में हर बुधवार को माताओं का क्लास कराती थी। मैं क्लास करके शाम को घर लौट जाती थी। मुझे पता पड़ा कि कल सुबह राजौरी गार्डन में बाबा सभी से मिलेंगे। मुझे संकल्प आया कि अभी घर जाकर सुबह राजौरी गार्डन पर जा नहीं सकूंगी। बाबा दिल्ली में आए और मैं बाबा से नहीं मिलूं, यह कैसे हो सकता है। मेरा आकर्षण बाबा की तरफ बहुत था कि बाबा को सदा देखती रहूं। दीदी का क्लास पूरा हुआ, सभी माताएं चली गई। मैं भी घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन तक गई, लेकिन मुझे संकल्प आया कि एक रात की ही तो बात है। आज रात आश्रम पर रुककर कल सुबह बाबा से मिलकर ही क्यों न घर जाऊं। फिर उसी बस में कमला नगर स्टेशन पर आ गई। स्टेशन पर गई तो रुक्मणी बहन ने कहा, तुम वापस आ गई। मैंने कहा, आज रात यही रहूंगी और कल बाबा का क्लास करके जाऊंगी। रुक्मणी बहन ने कहा, अगर रात को तुम्हारा पति आया तो। मैंने कहा, आप कहना कि वह यहाँ से क्लास करके चली गई। मैं रात को रुक्मणी बहन के बिस्तर पर सो गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़े ही समय के बाद पति सेंटर पर आया और पूछा, पुष्पाल कहाँ है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसको कहा गया कि वह यहाँ से चली गई। पति को पता था कि बाबा आए हैं। वह उसी समय राजौरी गार्डन सेंटर पर गया और बहनों को कहा कि पुष्पाल अभी तक घर नहीं आई है। यह कहकर वह चला गया। सुबह होते ही मैं, रुक्मणी बहन और जगदीश भाई एक टैक्सी लेकर राजौरी गार्डन गए। बाबा ऊपर वाले कमरे में ठहरे थे और ऑलराउंडर दादी बाबा के पास थी और बाबा को कह रही थी कि रात को पुष्पाल का पति आया था। वह कह रहा था कि पुष्पाल घर पर नहीं पहुंची है, तो वह कहाँ गई है। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा से मिलने यहाँ आ गई होगी, देखो। उसने कहा, बाबा वह यहाँ नहीं आई, उसका पति यहाँ से रात को 12 बजे गया। बाबा ने कहा, क्या बच्चा रात को 12 बजे तक भटकता रहा? तो वह रात को कहाँ रही होंगी? मैं पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने कहा, बाबा मैं यहाँ हूँ। बाबा बड़े आश्चर्य से देखने लगे। फिर वे कहने लगे, तुम यहाँ? रात को कहाँ थी? मैंने कहा, बाबा मैं रात को कमला नगर में थी। बाबा ने कहा, वहाँ होते हुए भी उस बच्चे को तुमने भटकाया, बेचारे को कितना तंग किया। उस समय बाबा के चेहरे पर उस बच्चे अर्थात लौकिक पति के प्रति बेहद दया भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। बाबा एक क्षण गहरी शांति में चले गए। बाबा को मालूम था कि वह बच्ची को परेशान करता है, तो भी उसके प्रति बाबा का करुणा भाव उमड़ रहा था। बाबा ने कहा, तुमने बच्चे को रात भर भटका कर उसको परेशान क्यों किया? मैंने कहा, बाबा क्लास पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बाबा ने अपने हाथ पीछे बांधकर कहा, आज बाबा क्लास में जाएंगे ही नहीं। बाबा बैठ गए और कहा, तुमने उस बच्चे को परेशान किया है, इसीलिए बाबा क्लास में नहीं जाएंगे। पहले तुम घर जाओ। मुझसे भी रहा नहीं गया।
मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, दुनिया मुझे ठुकराती है, आप भी मुझे ठुकराते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे ये शब्द सुनते ही बाबा की आंखें भर आई, परंतु आंसू बाहर नहीं निकले। जब भी बाबा का प्यार उमड़ता था तब नयन भर आते थे। मैंने बाबा को कहा, मैं जाती हूँ। इतना कहकर बाहर निकल गई। तुरंत बाबा ने जगदीश भाई और अन्य भाइयों को भेजा कि जाओ, बच्ची ने रात को कुछ खाया नहीं होगा। सुबह सुबह इतनी सर्दी में आई है, चाय भी नहीं पी होगी, उसको चाय पिलाकर भेजो। बाबा ने रुक्मणी बहन को कहा, वह रात को तुम्हारे पास थी, इसलिए तुम उसको घर छोड़कर आओ। जब मैं गेट पर पहुंची तो कोई टोली लेकर, कोई चाय लेकर दौड़े आ रहे थे। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन रुक्मणी बहन साथ चल दी। मैंने उसे आने के लिए मना किया और कहा, यह मेरा विषय है, जो होगा मैं देखूंगी, तुम वापस जाओ, मैं अकेली जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो सभी अपने जोश में बैठे हुए थे। कहने लगे कि आ गई, चलो आज तुम्हारा फैसला हो जाए। रोज रोज के झगड़े हमसे देखे नहीं जाते। मैंने भी कहा, चलो फैसला हो जाए तो बहुत अच्छा है। पति मुझे लौकिक रिश्तेदारों के पास लेकर गया और बोला कि यह ब्रह्मा कुमारियों के पंजे में आ गई है और उन्होंने इसको भटका दिया है। पति बहुत बोलता रहा, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। पति बार बार कहने लगा कि ब्रह्मा कुमारियों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। तो सभी ने फैसला किया कि इसके दिमाग अर्थात ब्रेन का टेस्ट किया जाए। इसके आगे हम पढ़ेंगे 2 बार ब्रेन टेस्ट हुआ। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी जो अपना अनुभव सुनाती है, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।